नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टडी आश्रम टी से। स्वागत है आप सभी का। राजस्थान के प्रमुख उद्योग के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। हमने ये रीच फर्स्ट लेवल का ईवीएस का चैप्टर वाइज चैप्टर देख रहे हैं। हमने पार्ट 1 पढ़ लिया इसका उद्योग के बारे में। अब ये व्यवसाय के अंतर्गत टॉपिक है, तो उद्योग पढ़ रहे हैं हम। उद्योग राजस्थान के कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, उसके बारे में इसके बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान का निर्माण के समय जो है तो 11 बृहद उद्योग थे उस समय पर। 207 पंजीकृत फैक्ट्रियाँ थी, जिनमें से जो 11 उद्योग थे तो 7 उद्योग सूती वस्त्र के थे, 2 चीनी उद्योग के थे, 2 सीमेंट उद्योग थे। तो 11 उद्योग में से 7 सूती, 2 चीनी, 2 सीमेंट उद्योग थे। राजस्थान में जो औद्योगिक नीतियाँ थी उसके बारे में देखिए। प्रथम नीति यहाँ आई थी, वहाँ हमने पढ़ा था 1948, 56, 77, 80 और 91 में। ये दूसरी नीतियाँ हैं। यहाँ पर 4 नीतियाँ हैं, इसके बारे में हम देखेंगे फिर आगे चल करके कि राजस्थान में कौन कौन से उद्योग हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें। तो प्रथम नीति जो आई थी, राजस्थान की प्रथम नीति 1978 में आई। इस नीति के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र की स्थापना करना था। हर एक जिला में उद्योग केंद्र की स्थापना की गई थी, करने की एक योजना बनाई गई थी। वर्तमान समय में जो जिला उद्योग केंद्र है अभी कितने हैं, 36 हैं। और उप केंद्र की बात करें तो ये 8 हैं। वर्तमान में अभी जिला जो है तो 32 है या 33 है राजस्थान में, लेकिन 36 केंद्र है, 36 जिला केंद्र है। एक जिले में 2 केंद्र भी हो सकते हैं। तो उप केंद्र की संख्या कितनी है, 8 है। उप केंद्र में कौन कौन शहर हैं, ब्यावर है, फलौदी है, फलगना हो गया, किशनगढ़ है, सुजानगढ़ है, आबू रोड है, मकराना है, बलोत्रा है। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है। ब्यावर है, फलौदी, फलगना, किशनगढ़, सुजानगढ़, आबू रोड, मकराना, बलोत्रा, ये 8 उप केंद्र हैं। 36 राजस्थान में जिला केंद्र है। ये प्रथम नीति के अंतर्गत आया गया था कि जिला केंद्रों में उद्योग बनाया जाएगा प्रथम नीति में। दूसरी नीति जो है आई थी, कब आई थी, ये 1990 में आई थी और ये 1991 में लागू होती है। प्रथम 1978, दूसरी 1990 में। लागू कब होती है दूसरी वाली, 1991 में। तीसरी औद्योगिक नीति देखिए, ये कब आई थी, 1994 में। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए तीसरी औद्योगिक नीति कब आई, 1994 में, और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आई थी। पहली जो आई थी तो 1978 में, दूसरी 90 में, जो लागू होती है 91 में, तीसरी कब आती है, 1994 में आती है। चौथी नीति की बात करते हुए अगर तो 1998 में आती है चौथी नीति। 78 के बाद 90, 90 के बाद 94, 94 के बाद 80, माफ़ करिएगा 98। निजी क्षेत्र में कब बढ़ावा दे रही, तो ये 94 वाली निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही। 1990, 91 में जो लागू होती है। हम देखें राजस्थान के प्रमुख उद्योग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप सवाल यहाँ से जरूर बनेंगे। फैक्ट यहाँ पर ज़्यादा है, तो आप घबराइएगा नहीं, कितना सारा फैक्ट है, पर देखना तो पड़ेगा ही। रीड फर्स्ट लेवल कुछ भी पूछ सकता है लास्ट के पेपर में, जैसे आपने देखा था। तो यहाँ के सूती उद्योग के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। यह विश्व में प्राचीनतम उद्योगों में से एक, भारत में उच्च गुणवत्ता वाला सूती वस्त्र उत्पत्ति होता है। ब्रिटिश काल में जो भी ढाका की मलमल थी ये प्रसिद्ध थी। मसूलीपट्टनम के छींटे थे, ये प्रसिद्ध था। कालीकट की कैलिको थी, ये प्रसिद्ध था। जैसे बुरहानपुर, सूरत और बड़ोदरा के जो सुनहरी जरीके थी, ये भी जो है तो प्रसिद्ध थे। ये सब काम जो है तो सूती वस्त्र के ऊपर किए जाने वाले थे। ये विश्वविख्यात थे। ये जैसे विश्वविख्यात कौन कौन सा था, ये ढाका की मलमल हो गया, मसूलीपट्टनम के छींटे हो गए, कालीकट के कैलिको, बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा की ये सुनहरी जरीके होते, ये विश्व प्रख्यात थे। ये एक सब डिजाइन थी ये। नेक्स्ट है हमारा, सूती वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन जो है तो महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। जाहिर सी बात है, सबको पता है ये सूती वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र और गुजरात। और सूती वस्त्र की नगरी भी कहा जाता है, राजधानी भी कही जाती है महाराष्ट्र को। उत्पादन गुजरात में होता है। सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में हैं, और सूती वस्त्र की जो राजधानी है उसे का महाराष्ट्र को कहते हैं। और उत्पादन जो है तो कौन करता है, गुजरात करता है सूती वस्त्र का। सूती कपड़ा और कपास का उत्पादन गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। तो सूती वस्त्र का उद्योग जो है तो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम उद्योग है। सूती वस्त्र सबसे प्राचीनतम उद्योग है कहाँ, राजस्थान का। सूती वस्त्र उद्योग की पहली मील राजस्थान में 1889 में ब्यावर में, अजमेर में लगाई जाती है, जो ब्यावर अजमेर में है। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम 1889 ब्यावर अजमेर में है, लगाई गई थी। वर्तमान राजस्थान में सबसे अधिक सूती वस्त्र का निर्माण भीलवाड़ा प्रमुख रूप से किया जा रहा है। भीलवाड़ा में, इसमें भीलवाड़ा को अब तो वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। साथ ही यह राजस्थान का मानचेस्टर भी कहा जाने लगा है। सबसे ज़्यादा कहाँ होते ही, राजस्थान में भीलवाड़ा में प्रोडक्शन हो रहा है, उसे वस्त्र नगरी कह रहे हैं, मानचेस्टर कह रहे हैं। मानचेस्टर कैसे, क्योंकि भारत का मानचेस्टर जो है तो अहमदाबाद होता है,
कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है तो कानपुर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है तो कोयम्बटूर। ये मैनचेस्टर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए लंदन में एक शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा कपड़ों का वस्त्र का निर्माण होता है, वो लंदन का मैनचेस्टर शहर है। तो इसलिए भारत का मैनचेस्टर वगैरह ऐसे सारी चीज़ें ये चलन में आई गई थी। राजस्थान में भीलवाड़ा में होता है सर्वप्रथम जो है तो लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? ये राजस्थान में 1889 में ब्यावर अजमेर में लगाया गया था ये सूती वस्त्र का पहला कारखाना। हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा ये सीमेंट उद्योग। हमने सूती वस्त्र के बारे में देखा, सीमेंट उद्योग के बारे में देखे। भारत में सर्वप्रथम सीमेंट का निर्माण 1904 में चेन्नई के मद्रास में लगाया गया था। ये सीपीए के जो है तहत जो है तो ये सीमेंट बनाने तैयार करना शुरू किया गया था। हम देखेंगे हमारे फैक्ट की चीज़ ये है कि राजस्थान में 1915 में प्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ लगाया जाता है? बूंदी में। बूंदी कहाँ है? ये बूंदी में क्यों, कौन सी जगह पर? तो ये लखेरी जगह में लगाया जाता है। सीमेंट में कच्चा माल चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सीमेंट में क्या होता है? चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। तो चूना पत्थर और जिप्सम तो इनके यहाँ होता है, राजस्थान में उपलब्ध है, लेकिन कोयला जो है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से आयात किया जाता है। बहुतायत रूप में आयात करके सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। साथ ही वर्तमान समय में सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन भी राजस्थान ही कर रहा है। 3,43,00,000 टन प्रति वर्ष प्रोडक्शन हो रहा है राजस्थान में। राजस्थान में कब बना था सीमेंट उद्योग? 1915 में। कहाँ? लखीमपुर बूंदी में। भारत में कब लगा? 1904 में तमिलनाडु मद्रास में, जो अभी वर्तमान में है, वहाँ लगाया गया था। चूना पत्थर उपलब्धता के कारण सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला जो है तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर आराम से अवेलेबल हो जा रहा है। सबसे अधिक उत्पादन भी यहीं से हो रहा है। कहाँ से? कौन सा सीमेंट का कहाँ से हो रहा है? चित्तौड़गढ़ में। सीमेंट उत्पादन चित्तौड़गढ़ में। उद्योग कहाँ है इनका? बूंदी लखीमपुर में है। उत्तर भारत की सीमेंट कंपनी जो श्री सीमेंट है ये ब्यावर अजमेर में लगाई गई है। साथ ही 1953 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट वाली चीज़ है, 1953 में जयपुर उद्योग लिमिटेड की स्थापना की जाती है, जो सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। 1953 में क्या हो रहा है? जयपुर उद्योग के लिमिटेड की स्थापना की जाती है। यह सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? जयपुर में है। 1953 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना बाबरा में की गई थी। सफ़ेद सीमेंट का सबसे प्रसिद्ध है, हो सकता है कि सवाल ना पूछे, लेकिन क्या हमें तो जानना जरूरी है। सफ़ेद सीमेंट का सबसे प्रसिद्ध कारखाना कौन सा है? ये नागौर में है, इतना ध्यान में रखिए। गौटन एक स्थान है, तो नागौर में है सफ़ेद सीमेंट का कारखाना। इसमें बिरला ग्रुप से ये लगाया गया था। सीमेंट के कुछ किस्में हैं। ये जो सफ़ेद सीमेंट का कौन सा लगाया? बिरला ग्रुप लगाया था। सीमेंट के कुछ किस्में हैं, इसके बारे में देखिए। सीमेंट के कुछ विशेष किस्में हैं। कौन सा सीमेंट किस काम में आ जाता है? तो सीमेंट की जो किस्में हैं ये पोर्टलैंड किस्म है। पोर्टलैंड की एक प्रकार की सीमेंट होती है जो दीवार बनाने, ईंटों के बीच में यूज किया जाता है, पोर्टलैंड। और एक होता है पूजवाना। पूजवाना होता है एक। पूजवाना जो है तो प्लास्टर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीमेंट का एक पोर्टलैंड, पूजवाना होता है। तो पूजवाना जो है तो प्लास्टर के लिए, पोर्टलैंड जो होता है तो दीवार तैयार करने में काम में लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट है शक्कर। हम 2 उद्योग देख चुके हैं। हमारा नेक्स्ट उद्योग कौन सा है? शक्कर या चीनी उद्योग है। यह कृषि आधारित होता है, एक मौसमी उद्योग। राजस्थान में जो है तो प्रथम शक्कर मिल जो है तो भोपाल सागर में लगाई गई थी। भोपाल सागर में, जो चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी। वर्तमान में यह बंद है, निजी क्षेत्र की थी। हमें कितना ध्यान में रखना है कि जो राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग है वो प्रथम शक्कर मिल जो है तो भोपाल सागर के पास लगाया गया था। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। भोपाल सागर कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। शक्कर या चीनी उद्योग कहाँ? तो चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर में। दूसरी मिल ये निजी क्षेत्र की थी, पहली वाली भी, और दूसरी जो मिल है ये भी निजी क्षेत्र के ही अंतर्गत आती है। 1937 में श्रीगंगानगर में कब लगाई जाती है ये दूसरी मिल? 1937 में। शक्कर उद्योग कब लगाया जाता है? 1937 में। श्रीगंगानगर राजस्थान के उत्तरी भाग में ये जिला पड़ता है। ये भी एक प्राइवेट कंपनी ही थी, निजी क्षेत्र का ही उद्योग था ये। हमारा 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये भी असफल रहा। 1968 में फिर से प्रारंभ किया गया था एक, लेकिन ये भी एक असफल ही प्रयास किया गया था। तो सबसे पहले भोपाल सागर में लगाया गया था, चित्तौड़गढ़ में। दूसरी मिल जो लगाई जाती है 1937 में श्रीगंगानगर में, ये भी कंपनी प्राइवेट की कंपनी थी। 1956 में जो थी ये गवर्नमेंट की कंपनी थी, लेकिन ये भी प्रयास जो था तो ये असफल रहा। 1968 की बात करते हैं तो एक बार फिर से प्रयास किया जाता है, लेकिन ये भी असफल ही होता है। 1968 में प्रयास किया गया कि चुकंदर से चीनी बनाने का प्रयास किया गया। एक बार से फिर से 1968 में ही
चुकंदर से चीनी बनाने का प्रयास किया गया जो सफल भी रहा। इस मिल को वही श्रीगंगा जो 1937 में शुरू की गई थी, श्रीगंगा उद्योग नगर के अंतर्गत ही लगाया गया और ये सफल रहा। बूंदी जिले के पास एक रामपाटन जगह है जहाँ 1965 में एक सहकारी शुगर मिल की स्थापना की जाती है। मतलब जो भी चीनी उद्योग है इसमें निजी क्षेत्र भी है, सार्वजनिक क्षेत्र भी है और सहकारी भी है, प्राइवेट भी है ये और गवर्नमेंट भी है, और ये प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों भी है, आप ऐसे ध्यान में रखें। कांच उद्योग के बारे में देख रहे हैं क्या है। सबसे पहले बालू की उपलब्धता के कारण जो भी राजस्थान में कांच उद्योग है सबसे अधिक कहाँ है, धौलपुर में। कांच उद्योग है, आप ध्यान में रखिए, कांच उद्योग कौन सा है, धौलपुर में है। ये धौलपुर के कहाँ के, इसके बाद जो है तो कोटा में होता है। इसमें जो 4 इकाइयाँ हैं, कांच उद्योग में 4 इकाइयाँ हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, हाईटेक प्रिविजन ग्लास वर्क, मतलब इसको आप ध्यान में रखिए, हाईटेक वाला कहाँ है, धौलपुर में, वर्तमान में बंद है। तो कांच उद्योग कहाँ है, धौलपुर में। धौलपुर के अंतर्गत जो 4 इकाइयाँ हैं तो सबसे हाईटेक वाली कौन सी है, तो कहाँ है, धौलपुर में। फिर दूसरा है धौलपुर ग्लास वर्क, ये कहाँ है, धौलपुर नाम से ही स्पष्ट है, तो धौलपुर में ही है। सैमकोर, तीसरा सैमकोर ग्लास फैक्ट्री, ये कहाँ है, ये कोटा में। आपको इसको इस सैमकोर को दूसरे नाम से ध्यान में रखना है कि टीवी पिक्चर के जो पिक्चर ट्यूब वगैरह होते हैं, पिक्चर ट्यूब वगैरह होते हैं, ये वही निर्मित होती है। कहाँ, सैमकोर ग्लास फैक्ट्री में। जैसे टीवी में जो ग्लास वगैरह है उसके पीछे जो लगा करके पिक्चर वगैरह तैयार की जाती है, ये कहाँ बनती हैं, सैमकोर ग्लास फैक्ट्री में बनती है। ये कहाँ है, कोटा में है। सेंट गोबेन ग्लास कंपनी कहाँ है, ये भीवड़ी अलवर में है। सबसे बड़ी विश्व की ग्लास कंपनी कहाँ है, सेंट गोबेन ग्लास कंपनी कहाँ है, अलवर में है। अलवर कहाँ, जहाँ सबसे ज़्यादा सूअर वगैरह पाले जाते हैं, इन्हीं का अनुसंधान वगैरह कहाँ है, अलवर में ही है, जो मध्य प्रदेश के दक्षिणतम बिंदु है और राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग है। ये दोनों साथ में ही जुड़ते हैं। संगमरमर उद्योग की बात करें अगर, सबसे पहले देख रहे हैं संगमरमर उद्योग एवं ग्रेनाइट उद्योग, तो संगमरमर उद्योग का कारखाना जो है तो नागौर में है। ये नागौर के अंतर्गत कहाँ है, तो ये मकराना शहर में है, नागौर में। यह विश्व प्रसिद्ध, भारत का सबसे अच्छा यहाँ पर संगमरमर प्राप्त होता है। यहाँ भारत का जो जीआई इंडेक्स, जियोग्राफिकल इंडेक्सन एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो यहाँ के जो संगमरमर है उसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन राजसमंद जिले में होता है। उद्योग कहाँ है, नागौर में है संगमरमर का, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है, राजसमंद में होता है। यहाँ के उद्योग का जीआई टैग भी प्राप्त है। जालौर उद्योग में जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। हमने अभी देखा किसको, संगमरमर को, कहाँ है, नागौर में है, और ग्रेनाइट कहाँ है, जालौर में है। तो जालौर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। ये गुलाबी रंग का ग्रेनाइट होता है। सबसे बड़ा ग्रेनाइट प्रसिद्ध केंद्र जालौर में ही है। जैम स्टोन की बात करें, जैम स्टोन औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ होती है, जयपुर में। ये जैम स्टोन क्या है, ये संगमरमर ही है। तो संगमरमर औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ होती है, जयपुर में होती है। जैम स्टोन औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ होती है, तो जयपुर में होती है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट जिसका उपयोग जो है तो औद्योगिक रूप में अधिक है। नेक्स्ट देख रहे हैं नमक उद्योग के बारे में। नमक उद्योग सबसे, अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ईबीएस का पूरा डिटेल में चैप्टर वाइज है पूरा। नमक उद्योग के बारे में देख रहे हैं। नमक उत्पादन में राजस्थान का चौथा स्थान है। नमक उत्पादन में राजस्थान का चौथा स्थान है। वहीं झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगर राजस्थान में नमक उत्पादन की बात करें तो पूरे भारत में चौथा स्थान है, लेकिन अगर झीलों में नमक उत्पादन की बात करें कि झीलों द्वारा जो नमक उत्पादित होता है राजस्थान में, पूरे भारत में, तो ये राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और इसमें नमक उत्पादन के लिए राजस्थान की प्रमुख झील जो है तो सांभर झील है। इसे साल्ट झील भी कहते हैं, नमकीनी झील भी है ये। सांभर झील, नमक का उत्पादन सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में हो जाती है। जो सांभर झील पर नमक का उत्पादन किया जाता है तो एक कंपनी लगाई गई थी, 1964 में कंपनी लगाई गई थी जिसे सांभर साल्ट लिमिटेड के नाम से जानते हैं। कुल भारत का जो भी नमक उत्पादन होता है तो कुल भारत का नमक उत्पादन 8.7% यहीं से होता है, कुल भारत के उत्पादन में। जहाँ 11.8% चौथा स्थान है राजस्थान का नमक उत्पादन में, तो 8.7% तो सिर्फ सांभर झील से उत्पादन हो जाता है भारत में। राजस्थान में खारे पानी की 7 झीलें हैं। राजस्थान में खारे पानी की 7 झीलें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सांभर झील ही है। सांभर झील के अतिरिक्त कुछ और हैं, जैसे आप डींडवाड़ा कह सकते हैं। डींडवाड़ा जो नागौर में है। एक पंचपदरा है, पंचपदरा जो बाड़मेर में है। ये भी नमक उत्पादन, यहाँ से भी नमक उत्पादन होते हैं। डींडवाड़ा में जो है तो राजस्थान के स्टेट केमिकल वर्क से हैं। डींडवाड़ा में क्या है, राजस्थान का स्टेट केमिकल वर्ड है। ये भी अभी कार्यरत हैं वर्तमान में। डींडवाड़ा हो गया, पंचपदरा हो गया, सांभर झील वगैरह सब कार्यरत हैं।
तो डीडवाना में क्या है, ये राजस्थान का स्टेट केमिकल वर्क है, और पंचपदरा क्या है, ये राजस्थान का स्टेट साल्ट वर्क है। डीडवाना और पंचपदरा तो केमिकल हो गया एक, और एक साल्ट हो गया। ये इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं इसको। रेस्ता, एक रेस्ता होता है, ये क्या है, एक प्रकार से ये विधि है, ये नमक वगैरह तैयार करने का। तो रेस्ता के बारे में देख रहे हैं, वायु प्रवाह विधि के द्वारा नमक का उत्पादन करना क्या होता है, रेस्ता होता है वायु प्रवाह विधि द्वारा। वायु प्रवाह, अगर आप वीडियो देख सकते हैं इसको अलग से यूट्यूब पर सर्च करके कि किस तरह से होता है, तो आप रेस्ता समझ जाएंगे कि वायु प्रवाह विधि द्वारा नमक का उत्पादन किस तरह से होता है। तो रेस्ता होता है क्यार, क्यार का मतलब होता है जो क्यारियों द्वारा निर्मित होता है, कुछ ऐसे चारों तरफ से मेड़ बंधन करके उसमें पानी भरते हैं, और ये बाष्पीकृत होकर के पानी निकल जाता है, और नीचे जो है तो नमक प्राप्त होता है, ये क्या होता है, क्यार होता है। नालगोंडा की बात करेंगे तो नमक से फ्लोराइड की मात्रा को कम करने की विधि क्या कहलाती है, नालगोंडा। नमक से फ्लोराइड की मात्रा को कम करने की विधि क्या कहलाती है, नालगोंडा होती है। ऊन उद्योग के बारे में देखिए सबसे पहले। नेक्स्ट, ऊन उद्योग हमारा कहाँ कैसा है, ऊन उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। क्या बात है, ऊन उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। भेड़ ऊंट सबसे अधिक है यहाँ। इसमें राज्य और केंद्र दोनों का अच्छा योगदान रहा है। राजस्थान में भेड़ और ऊंट विभाग की स्थापना कब हो जाती है, देखो 1963 में राजस्थान में भेड़ और ऊंट का भी विभाग है। कब बनता है ये, 1963 में। केंद्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना कब हो जाती है, 1987 में। कब हो जाती है, हमने सूती वस्त्र का उद्योग कब देखा था राजस्थान में, 1988 नवासी में लगाया था। केंद्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना कब की जाती है, ये 1987 में की जाती है। कहाँ की जाती है, ये जोधपुर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर है, क्योंकि यहीं पर जो है तो ऊँट अनुसंधान वगैरह भी है, सबसे ज़्यादा ऊँट भी है यहीं पर, भेड़ वगैरह भी यहाँ पर है। तो आप ध्यान में रखें कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है, बीकानेर में है, राजस्थान के बीकानेर जिला में है। विश्व की ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी कहाँ पर है, तो बीकानेर में ही है। तो केंद्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना जोधपुर में होता है। भेड़ और ऊँट विभाग की स्थापना 1963 में होता है, और एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है तो बीकानेर है। स्टेट वूलन मिल्स, मतलब जो राज्य का ऊन मिल है कहाँ पर है, ये भी बीकानेर में ही है। फ्रेंच वूलन मिल्स जो है तो फ्रेंच जो ऊन मिल्स है वो कहाँ, ये भी बीकानेर में ही है। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अंबिकानगर टोंक में है। ये बलून कताई केंद्र है, यानी ऊन का कताई का केंद्र कौन सा है, जयपुर में है। बलून इकाई, ये वूलन कताई केंद्र है, यानी जो भी हमारा ऊन का कताई का केंद्र है वो कहाँ है, जयपुर में है। सिंथेटिक वूलन मिल, सिंथेटिक ऊन मिल कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा में है। और सिंथेटिक फिर से ये भीलवाड़ा में ही आएगा। सिंथेटिक वूलन ऊन प्रोसेसिंग हाउस कहाँ पर है, तो ये भी भीलवाड़ा में है। तो आप सिंथेटिक वूलन या सिंथेटिक ऊन से समझ कोई भी आता है तो आप भीलवाड़ा लगाइए और आगे बढ़िए। विदेश का जो आयात निर्यात होता है कहे का, ऊनों का, तो कहाँ से होता है, तो ये कोटा में होता है। ये कोटा जो हड़ौती क्षेत्र आता है अपना राजस्थान का, वहाँ से होता है। हमारा नेक्स्ट उद्योग है वनस्पति घी उद्योग होता है। इसको हम देखेंगे, इसकी स्थापना 1964 में राजस्थान का पहला कारखाना भीलवाड़ा में खोला गया था, अभी वर्तमान में भी है। तो वनस्पति घी उद्योग कब शुरू हुआ, 1964 में। कहाँ शुरू हुआ, पहला कारखाना कहाँ लगाया गया, भीलवाड़ा में, जो वर्तमान में संचालित है अभी। राजस्थान में 6 कारखाने हैं, 4 जयपुर में, 1 चित्तौड़गढ़ में और 1 भीलवाड़ा में है। ये वनस्पति घी उद्योग हो गया। इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में देख रहे हैं, हमारा उद्योग है ये राजस्थान के उद्योगों में से एक महत्वपूर्ण उद्योग। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कहाँ है, ये जयपुर में है, हमें इतना ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इस इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ है, तो जयपुर में है, अपना गुलाबी शहर है, पिंक सिटी। एशिया में बाल, जो भी इसमें आप सेंट्रल वगैरह जैसे देख रहे हैं कि जो सेंट्रल इंडिया मशीनरी फैक्ट्री वगैरह ये सब कहाँ है, भरतपुर वगैरह में है। ऐसे इसे भरतपुर की लाइफ लाइन वगैरह कहते हैं, रेल इंजन यहाँ से तैयार होता है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं राजस्थान का उद्योग। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आज यहीं तक रखते हैं। अपना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, अच्छा लग रहा है तो। नहीं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या सुधार कर सकते हैं। थोड़ी लिखावट आप जरूर थोड़ी सी अलग देखने के लिए मिलेगी, तो आप इस पर माइनर सी ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये इसको ध्यान में रखते हुए कि जितना जल्दी कंटेंट पहुँचाया जाए आप तक, यहीं तक रहेगा दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।